कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, कुछ सपने आंखों में ही सिमट जाते हैं, मगर जिंदगी हर मोड़ पर एक नया रंग दिखाती है। कभी दोस्ती, कभी प्यार, कभी नई कहानी बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो दोस्ती, प्यार और जिंदगी के अनजाने मोड़ों से भरपूर है। ये कहानी है नैना की, मेडिकल स्टूडेंट की, जिसे अपनी बंदिशों भरी जिंदगी से कुछ और ही चाहिए। एक सफ़र उसकी ज़िंदगी बदल देता है, जहां उसे मिलते हैं उसके पुराने दोस्त बनी, जिसका सपना है पूरी दुनिया घूमना, और अवी, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। इस यात्रा में प्यार की एक अनकही दास्तां भी जन्म लेती है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इन किरदारों की ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाती है। इस मूवी में मेन एक्टर्स थे रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, कल्की कोचीन और आदित्य रॉय कपूर। फिल्म शुरू होती है नैना तलवार से, जो मुंबई में रहती है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ उसके हिसाब से नहीं चल रही, क्योंकि उसके पेरेंट्स, खासकर उसकी मॉम, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अपनी मॉम के साथ किराने की शॉपिंग करते टाइम वो अपनी एक पुरानी क्लासमेट अदिति मेहरा से मिलती है, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ में उसे और भी बहुत कुछ चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को बताती है मनाली में हिमालय की ट्रैकिंग पर जाने का एक इम्पल्सिव डिसीजन, क्योंकि उसे डर है कि वो नहीं कर देंगे। ट्रैक के दौरान उसकी दोस्ती अदिति और उसके पुराने क्लासमेट्स कबीर, बनी थापर और अविनाश अवी अरोड़ा के साथ फिर से हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग ट्रैक्स और एडवेंचर्स में शामिल होते हैं। बनी एक चार्मिंग गाय है, जिसका ड्रीम है दुनिया घूमना, एक्सप्लोर करना, और उसे सेटल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवी एक प्ले बॉय है, जिसे सिर्फ ड्रिंकिंग और बैटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ट्रैक के दौरान नैना और बनी क्लोज हो जाते हैं, उसे उससे प्यार होने लगता है। मीनवाइल अदिति जेलस होती है और अवी किसी और ट्रैकर के साथ फ्लर्ट करता रहता है। बनी और नैना को रियलाइज़ होता है कि अदिति के मन में अवी के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अवी को शायद नहीं है। ट्रिप के एंड में अवी को पता चलता है कि बनी को शिकागो में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है, और वो बाकी ग्रुप को बताता है वो 3 वीक्स में इंडिया छोड़ रहा है, जबकि अवी उसके जाने से बहुत अपसेट है। आदि उसे कहती है कि उसे जाना चाहिए, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो सब बड़े हो रहे हैं और एडल्ट होने का टाइम आ गया है। नैना को रियलाइज़ होता है कि बनी के प्लान्स में लव और मैरिज का कोई पार्ट नहीं है, और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में चुप रहती है। 8 साल बाद नैना ने मेडिकल स्कूल फिनिश कर लिया है और अब एक क्लिनिक में वर्क कर रही है। बनी एक ट्रैवल शो के लिए वीडियोग्राफर के तौर पर काम कर रहा है और पूरी दुनिया घूमता है। शो एंड होने के साथ एक नए ट्रैवल शो को होस्ट करने का ऑफर मिलता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की वजह से मेल से कांटेक्ट करना मुश्किल होता है। उसे अदिति से एक वर्चुअल वेडिंग इनविटेशन वीडियो मिलता है। वो एक गूफी रिच इंजीनियर तरन खन्ना से शादी कर रही है। बनी उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर आता है, जबकि आदि और नैना उसे देखकर एक्साइटेड हैं। अवी उससे एंग्री है, क्योंकि बनी ने उसके जाने के बाद कभी भी उनसे कांटेक्ट में रहने की जहमत नहीं उठाई। उनकी बातचीत के दौरान ये रिवील होता है कि बनी के फादर संजय पास अवे हो गए थे जब वो दूर था। बनी और अवी का आर्गुमेंट होता है। अवी बनी के फ्रेंडशिप बनाए रखने की कोशिशों की कमी से अपसेट है, जबकि बनी उस पर पास्ट में फंसे रहने और लूज़र होने का इल्ज़ाम लगाता है। गैम्बलिंग, डेब्ट्स, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से परेशान वो फिजिकली फाइट करने लगते हैं। अदिति उन्हें स्टॉप करती है और उनसे सॉरी कहलवाती है। वो एक फॉलोअप संगीत इवेंट में डांस फ्लोर पर अपनी फ्रेंडशिप को फिर से जोड़ते हैं। वेडिंग सेलिब्रेशंस के दौरान नैना की बनी के लिए फीलिंग्स एक बार फिर बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बनी उसे एक पॉसिबल लव इंटरेस्ट के बारे में टीज करता है, जिसके मैसेज वो उसके फ़ोन पर देखता है। बनी भी खुद को उसकी तरफ अट्रैक्टेड पाता है। वो दोनों दिन भर उदयपुर घूमते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जबकि बनी दुनिया घूमना चाहता है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है। नैना सेटल डाउन होने और बड़ी फैमिली रखने और अपने फ्रेंड्स और होम के क्लोज रहने के बेनिफिट्स को सपोर्ट करती है। बनी बाद में अदिति को अवी से बात करने जाते हुए देखता है, इससे पहले कि तरन उसे पुल अवे कर ले।
जिसके साथ वो फाइट करना शुरू कर देती है। वो उसे रीअश्योर करती है कि वो अवी से इसलिए मिली थी क्योंकि वो उसे स्कॉल्ड करना चाहती थी और उसे स्लैप भी करना चाहती थी ड्रिंकिंग और पोकर पर मनी स्पेंड करने के लिए, जबकि तरन उसके डेब्ट्स पर ऑफ कर रहा था और तरन एक्चुअली उसे अवी के साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करने से स्टॉप कर रहा था। वो कहती है कि वो अवी को भूल चुकी है और तरन के साथ ज़्यादा हैप्पी है। बनी को रियलाइज़ होता है कि वो भी नैना के बारे में ऐसा ही फील करता है, लेकिन जब वो उसे ये बताने जाता है तो वो उसे किसी और गाय के साथ ड्रिंक करते हुए देखता है और थोड़ा सा जेलस फील करता है। वो उस गाय को जाने के लिए कहता है और क्लेम करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इससे उन दोनों में आर्गुमेंट होता है। नैना उससे कहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि उसे फिर से उससे प्यार हो जाएगा और उसे फिर से वैसा ही फील नहीं होगा। बनी उसे फिर कहता है कि वो कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति की वेडिंग के बाद बनी टीयरफुली एयरपोर्ट की तरफ जाता है पेरिस के लिए लीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर उसे 8 साल पहले वहाँ होना याद आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या पीछे छोड़ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो मुंबई में संजय के घर वापस जाता है जहाँ वो अपनी पास्ट रिसेंटमेंट अपने स्टेप मदर शिवानी के लिए भूल जाता है और रिग्रेट एक्सप्रेस करता है संजय को मरने से पहले ना देख पाने के लिए। शिवानी उसे रीअश्योर करती है कि संजय चाहता था कि वो वही करे जिसे उसे खुशी मिले। न्यू ईयर ईव पर नैना जो घर पर अकेली है सरप्राइज हो जाती है कि बनी अचानक अराइव हो चुका है। वो रिवील करता है कि उसने पेरिस में अपनी ड्रीम जॉब ठुकरा दी है और अब वो उसके साथ रहने के लिए उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। उसे डर है कि उसे अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट हो सकता है, लेकिन बनी कहता है कि वो उसके साथ ही खुश है। तो ये मूवी की स्टोरी थी और मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो आप भी अगर देखना चाहें, मतलब लगभग काफ़ी लोगों ने जो है वो देख चुके होंगे, पर अगर आप भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।